नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर आरसीसी क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। जब आप स्वस्थ होंगे तभी देखो आपको पता है मस्त होना है। और अब हम करते हैं अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम देखो भैया हमने क्या पढ़ा था, राणा लाखा पढ़ा था। अब इस राणा लाखा है, ये कहाँ का राणा था भैया? ये मेवाड़ का था, मेवाड़ का। अब यहां एक बात करते हैं, इसका एक बड़ा पुत्र होता है, उसका क्या नाम है जी? राणा चूड़ा। क्या नाम है? चूड़ा। ये मेवाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेवाड़ के, याद रखना। इधर करेंगे मारवाड़। कौन है? मारवाड़। अब देखना, यहां से समझना, मेवाड़ है, इसका जो राणा है वो कौन है? राणा लाखा। ध्यान से देखना, इसको राणा लाखा है। इसका जो पुत्र है वो कौन है? इसका पुत्र है राणा चूड़ा। ये तो आपको पता है। अब देखो यहां मेवाड़ है, मेवाड़ के में जो राजा है उसका नाम है राव चूड़ा। राव चूड़ा। अब ये जो राव चूड़ा है इसके दो पुत्र होते हैं। बड़ा पुत्र है राव रणमल। कौन है जी? राव रणमल है। और दूसरा छोटा पुत्र है, उसका नाम है कान्हा। कौन है? कान्हा। और ये कान्हा क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। ये तो आपको पता चल गया। अब जो रणमल है, ये जो चूड़ा है, इसके एक पुत्री होती है। पुत्री बोल दो आप, बेटी बोल दो, कोई भी बोलो आप। इसका नाम है हंसाबाई। क्या नाम है जी इसका? हंसाबाई नाम है। और ये बड़ा पुत्र है। कौन है? राव रणमल। और ये छोटा पुत्र है। देखो जी, बात आई ना यहां तक समझ में? अब ये जो राव रणमल है, ये अपनी बहन की क्या करना चाहता है? सगाई करवाना चाहता है, यानी शादी करवाना चाहता है। कहाँ पे? मेवाड़ में करवाना चाहता है। जब ये अपनी बात बताता है राव चूड़ा को, तो ये भी सहमत हो जाता है शादी करने के लिए। इसके दिमाग में पता नहीं क्या कोई योजना चल रही होती है। इन्होंने क्या किया, राव चूड़ा ने मेवाड़ में अपने कुछ राजदूत हैं उनको भेजा। कुछ राजदूतों को मेवाड़ में भेजा और संदेश भेजा। क्या भेजा कि हम क्या, हंसाबाई है, किसकी? राव चूड़ा की जो पुत्री है, बेटी है, उसकी सगाई आपके जो यहाँ राजकुमार है उनसे करवाना चाहते हैं। ये बात उनके जो लेके आया था संदेश, उनको ये बात बोली। अब जो दरबारी ये संदेश लेके आया था, ये कहाँ पहुंचा भैया? ये मेवाड़ पहुंचा। अब मेवाड़ के दरबार में पहुंचा तो दरबार में कुछ सेनापति थे। तो इन सेनापतियों को ये यहाँ से आने वाले कुछ लोगों ने कहा कि आपका महाराज कहाँ है? तो उन्होंने बोला भैया आपको क्या काम है? बोले नहीं, हमको उनसे मिलना है। बोले आप हमें बता दो, हम सब कुछ कर लेंगे, आप बताओ क्या काम है? तो बोले कि राव चूड़ा है, उन्होंने अपनी पुत्री का जो सगाई करने की बात आपके जो यहाँ का राजा है उनसे की है। अब वो कहना तो ये चाहते थे कि यहाँ का जो राजकुमार है उनसे सगाई करनी है, लेकिन ये यहाँ के जो सेनापति हैं वो कुछ अलग ही बात समझ गए। ये जाके खबर किसको देते हैं? राणा लाखा को ये खबर देते हैं कि महाराज आपकी तो लॉटरी लग गई। बोले कैसे? बोले बुढ़ापे में भी आपकी सगाई आ रही है। ये सुन के अब देखो, आपको पता है राणा लाखा बाग हो जाता है, एकदम खुशी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है, मारवाड़ी में बोलूं आपको तो क्या होता है, लड्डू फूटने चालू हो गए। और वो ये देखता है ये कहाँ बुढ़ा और वो कहाँ जवान। तो देखो सब करना चाहते हैं, आपको ही पता है ये बात। तो अब देखो यहाँ से राणा लाखा के पास ये पहुंचते हैं तो राणा लाखा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब ये क्या करता है कि दोबारा जब ये आ जाते हैं तो ये आके बोलते हैं कि महाराज ये देखो, यहां से बात करते हैं, आपको समझाऊं। ये लो हंसाबाई। अब देखो ये सगाई है, ये किन से करवाना चाहते हैं? ये लो सगाई, ये किन से करवाना चाहते हैं? राणा चूड़ा से। लेकिन
यानी सगाई होनी थी। किससे होनी थी? राणा चूड़ा से होनी थी, लेकिन हो गई। किससे हो गई? राणा लाखा के साथ हो गई। ये कैसे हुई? अब ये जो राणा लाखा है खुश हो गया यार, इस बात का पता किसको चल गया? राणा चूड़ा को पता चल गया। तो उसने बोला कि मैं लाखा तेरे लिए मैं मेरी बच्ची को नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हारे जो राजकुमार है राणा चूड़ा है उसको देना चाहता हूँ। लेकिन अब बात चारों तरफ फैल गई तो महाराज की तो क्या हो गई, अब बेइज्जती होने वाला सवाल हो गया। लेकिन राणा चूड़ा ने एक शर्त रख दी, बोले कि मैं आपके साथ, मेरी जो पुत्री हंसाबाई है आपके साथ तभी शादी करवा सकता हूं जब आपसे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का नेक्स्ट क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसी शर्त पे मैं क्या करवा सकता हूं? हंसाबाई से आपकी शादी करवा सकता हूं। तो लाखा जी है खुश हो गए, बोले क्यों नहीं, करवा देंगे, क्या दिक्कत है, बना देंगे, जो पुत्र पैदा होगा उसको राजा बना देंगे। ये बात कहते ही इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ये जो हंसाबाई है इसकी शादी किसके साथ हो गई भाई? राणा लाखा के साथ हो गई। अब हंसाबाई और राणा लाखा इनसे क्या होता है? एक पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्त होता है, उस पुत्र का नाम है मोक्कल। क्या नाम है जी? मोक्कल। यहां तक कि तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी, ये दोबारा इसलिए बताई है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम पढ़ेंगे मोक्कल। ठीक है जी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। ओके जी, अब पढ़ते हैं हमारा मोक्कल। अब ये मोक्कल है बहुत ही शानदार क्या रहता है, शासन जो अपना साम्राज्य में शासन है वो करता है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये लो, मोक्कल। मोक्कल क्या बन जाता है भैया? राजा बन जाता है। कहाँ का बन जाता है? मेवाड़ का राजा बन जाता है। अब इसका जो कार्यकाल है वो कब तक है? 1421 से 1433 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। यहां तक की बात आ गई समझ में। अब मोक्कल के बारे में बात करते हैं। मोक्कल का राज्य अभिषेक किया गया, यानी मोक्कल का राज्य अभिषेक किया गया। किसके द्वारा किया गया? राणा चूड़ा के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि इसका बड़ा भाई है। अब जो मोक्कल है इसका संरक्षक बना। कौन बना भैया? संरक्षक कौन बना? बताओ, फटाफट बताते रहो आप। इनका संरक्षक बना, कौन बना? राणा चूड़ा ही बना। ठीक है जी, ये राणा चूड़ा बन गया इसका संरक्षक। अब यहां से बात करते हैं कि जो राणा चूड़ा है ये पूरा का पूरा राज्य संभाल रहा था। आपको पता है मैंने ठाट पाट की प्रथा बताई थी, तो उसमें बोला था कि जो मोक्कल है वो केवल नाम मात्र का राजा रहेगा और जो राणा चूड़ा है वो पूरे साम्राज्य को संभालेगा। ये मतलब यहाँ का इसका जो मोक्कल है इसका मामा कौन है? आपको मैंने वहां बताया था मारवाड़ में, राय कौन था? रायमल था। इसने इसको बोला कि ये चूड़ा है जो तुम्हारा जो बड़ा भाई है ये तुम्हारे साम्राज्य को पूरा का पूरा ले लेगा। तो मोक्कल ने राणा चूड़ा को अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। तो राणा चूड़ा चला गया। कहाँ चला गया? मांडू। और मांडू कहाँ आता है जी? गुजरात। तो कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। यहां तक की तो आपको बात पता चल गई होगी। अब कौन बना? अब संरक्षक बना। अब कौन बना भैया? राणा चूड़ा तो चला गया, अब कौन बनेगा? राव रणमल। अब राव रणमल क्या बन गया? संरक्षक बन गया। अब इसने क्या कर दिया? यहां पे इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसने काम क्या किया?
ये जो संरक्षक बनते ही मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर मारवाड़ के राठौड़ों को नियुक्त कर दिया। अब देखो इसकी तो चाल थी क्या है, मेवाड़ में अपना साम्राज्य स्थापित करने की इसकी बहुत बड़ी चाल थी। तो इसने जो संरक्षक बनते ही क्या किया, मेवाड़ के ऊंचे ऊंचे जो पद होते हैं वहां पे मारवाड़ के जो राठौड़ होते हैं उनको नियुक्त कर दिया। यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लो और आगे की बात करते हैं। ठीक है जी। अब देखो मोकल के बारे में आगे की जानकारी आपको मैं बताता हूं। ठीक है जी। अब मोकल है, इसके पिता कौन है भैया बताओ, मोकल के पिता कौन है, राणा लाखा क्या बनते हैं, इनके पिता होते हैं। अब इसकी माता, मोकल की माता का क्या नाम है, बोलो अभी, हंसा बाई, बोलो था या नहीं था। अब ये जो मोकल है इनकी पत्नियां इसकी 2 पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक का नाम है कमलावती और दूसरी का नाम है सौभाग्यवती। 2 पत्नियों के नाम है, कौन कौन से हैं, पत्नियां 2 हैं, कमलावती और दूसरा है सौभाग्यवती। यहां तक की बात दोनों पत्नियों के बारे में पता चला। इसका मोकल का पुत्र का क्या नाम है, कुंभा। क्या नाम है पुत्र का, कुंभा। इसके दरबारी कवि की बात करते हैं, दरबारी कवि। अब दरबारी कवियों के नाम बताओ यदि आपको पता है तो, मैं आपके कमेंट्स में देखता जा रहा हूं। ठीक है जी, हाँ जी बोलते रहो। योगेश्वर, ठीक है जी, एक का तो नाम है योगेश्वर और दूसरा विष्णु शर्मा। दूसरे का क्या नाम है, विष्णु शर्मा। बोलो यहां तक की बात आई क्या समझ में। अब इसके दरबारी शिल्पी की बात भी कर लेते हैं। दरबारी शिल्पी को के नाम बताओ एक बार, यदि आपको आते हैं तो फटाफट करो, एसएमएस करते रहो। इनके जो दरबारी शिल्पी हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं, मन्ना, फन्ना और बिशन। क्या क्या नाम है, मन्ना, फन्ना और बिशन। ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई। आगे की बात करते हैं। तो आगे की, इसने पुनः निर्माण करवाया, किस चीज का करवाया भैया, किसने करवाया पुनः निर्माण, मोकल की बात चल रही है तो किस चीज का करवाया इसने पुनः निर्माण, बताओ फटाफट, आपको पढ़ते हो। त्रिभुवन नारायण मंदिर का, त्रिभुवन नारायण मंदिर का। दूसरी और क्या करवाया इसने, परकोटा बनवाया। और क्या बनवाया, परकोटा बनवाया।
अब परकोटा क्या होता है वो देखो, यानी परकोटा किसका बनवाया। अब एक मंदिर है उसका परकोटा बनाया, जैसे ये मंदिर है, जैसे इसने पहली बात तो ये कर लेता हूं कि परकोटा किसका बनवाया इसने, तो किसका परकोटा बनवाया, एकलिंग जी के मंदिर होता है, एकलिंग जी का मंदिर। जो एकलिंग जी का मंदिर है ये कहां पे है, उदयपुर, और उदयपुर में भी कहां है, नागदा। जो नागदा में एकलिंग जी का मंदिर है तो उसका जो परकोटा बनवाया, परकोटे का मतलब भैया देखो ये हमारा क्या है जी, ये लो ये मंदिर है, ठीक है जी मंदिर है। अब इसके चारों तरफ ये जो दीवार होती है चार दीवारी, तो इसको क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया, ये लो, इसका निर्माण किसने करवाया, मोकल ने इसका निर्माण करवाया। बोलो यहां तक की बात आपको पता चली होगी। आगे की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो, चलो ठीक है एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आपको और भी कुछ बता पाऊं, जल्दी फटाफट लो, ठीक है जी। अब यहां पे इन्होंने इतने काम करवाए, अब क्या होता है कि मोकल है उसकी हत्या कर दी जाती है, मोकल है उसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। कब करते हैं, 1433 ईस्वी। अब ये मोकल, इसकी क्या हो जाती है भैया, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है आपको पता है, सब कुछ पता है आपको, बताओ फटाफट बताते रहो, कब करते हैं, 1433 में जिलवाड़ा में। कहां पे, जिलवाड़ा में कर देते हैं। और जिलवाड़ा कहां पड़ता है, राजसमंद में, राजसमंद में पड़ता है, ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो हत्या है ये किसने की, इसकी फटाफट आप करते रहो, कमेंट्स करते रहो। चाचा मेहरा, चाचा मेहरा या महपा पवार ने, इन तीन व्यक्तियों ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब ये मेहरा है, यहां पे दूसरा आप मेरा भी लिख सकते हो, चाचा मेरा, इसका दूसरा मेहरा भी बोलते हैं, लेकिन आपने अभी तक ये बोला होगा चाचा और मेरा, वह महपा पवार ने, इन तीनों ने मिलके क्या कर दी, मोकल की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये कब, उसका समय क्या था, समय कब इसकी हत्या हुई, ये देखो आप, कब इसकी हत्या हुई ये बताओ आप। अहमद शाह के विरुद्ध अभियान पर जाते समय, तो यहां पे क्या हो जाती है, जो मोकल है, जो राणा मोकल है उसकी हत्या कर देते हैं। कौन कौन कर देता है, चाचा मेरा और महपा पवार के द्वारा कर देते हैं। समय क्या था, अहमद शाह के विरुद्ध जब अभियान पे जाते हैं तब इनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो ठीक है। अब क्या हो जाती है, मोकल की हत्या हो जाती है भैया। अब आपको पता है मोकल की हत्या होने के बाद में अब कौन राजा बनता है यह आपको पता है भैया। अब कौन बनेगा, अब मोकल का पुत्र होता है, कौन होगा, कुंभा। कुंभा
तो राणा कुंभा। यहां तक की बात समझ में आई ना आपको। अब राणा कुंभा क्या बन जाता है भैया, राजा बन जाता है। और ये कब से, इसका टाइम कब से कब तक रहता है, 1433 से 68 तक। 1433 से 1468 तक इसका टाइम रहता है, किसका, राणा कुंभा के। अब जो राणा कुंभा है, इसकी जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत भैया कि कुंभा की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, ये तो हमें सबको ही पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बताओ फटाफट, होनी चाहिए ना। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं भैया, पुटअप यहीं से होते हैं। और मैंने काफी जो यूट्यूब है वहां पे भी मैंने काफी सर्च किया है, तो ऐसा कुछ नहीं बताया जाता, जो कि ये मैं आपको कई चीजें जो स्रोत बताता हूँ ये बहुत ही कम बताए जाते हैं। तो मैं पूरा आपको मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जितना हो सके ना इसको नोट डाउन करते हुए चलते रहो। और भैया दूसरी एक छोटी सी बात यार मैं कहता हूँ, मैंने ये कहा था कि मैंने आपको शेयर के लिए तो बोला है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं केवल आपके लिए करते हैं, केवल आपको तो एक बटन ही तो दबाना होता है। जितने भी आपके पास ग्रुप होते हैं तो उन ग्रुप में, फेसबुक पे, सब जगह पे इसको एक बार शेयर कर दो, केवल इतनी तो मांग रहे हैं आपसे, कोई ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पढ़ाने का जो पावर होता है वो कुछ ज्यादा आ जाता है, और कुछ ज्यादा हम आपसे बात बताना चाहते हैं। अब आपसे हमें नहीं मिलता है तो देखो आपको ही पता है, तो इस बात पे सब एक बार लाइक ठोक दो, फटाफट कर दो और शेयर कर दो एक बार इसको, ठीक है। अब स्रोत करते हैं। तो सबसे पहला है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। तो स्रोत कौन सा है, कीर्ति स्तंभ है, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब ये बात आती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है भैया, सबसे पहले तो ये बात बताओ, ठीक है भी। ये लिखी गई है अत्रि भट्ट प्लस महेश भट्ट के द्वारा, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट के द्वारा। लास्ट 2016 में पटवारी में क्वेश्चन आया था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है। वहां नहीं तो अत्रि भट्ट नाम था, नहीं महेश भट्ट नाम था, वहां पे एक दूसरा ही नाम था, अभी कवि, अभी कवि था। और ये सही हुआ था क्योंकि अत्रि भट्ट का ही दूसरा नाम क्या है, अभी कवि है। और ये 2016 जो पटवारी थी मेंस, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ, पुटअप हुआ है। तो पहली बात तो ये, तो पहला स्रोत कौन सा हो गया, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हो गया। अब दूसरी बात करते हैं तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दूसरा कौन सा है, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट आप बताओ। तो ये लिखी गई है महेश भट्ट और किसके द्वारा, कन्नड़ व्यास के द्वारा, ठीक है जी। अगला और किस में कहां जानकारी मिलती है, वेदनाथ प्रशस्ति। तो वेदनाथ प्रशस्ति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है भैया, फटाफट बताते रहो आप, रूप भट्ट के द्वारा, रूप भट्ट के द्वारा लिखी गई है। चौथा और बताओ, इसमें और जानकारी के स्रोत कौन से हैं, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति ये किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट बताते रहो, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है जी। तो चार स्रोत आपको बता दिए। अगला और बात करते हैं
एकलिंग महाकाव्य, एकलिंग महाकाव्य, जो एकलिंग महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है भैया, फटाफट बता दे रहे हो आप। ये स्वयं कुंभा ने किया था। किसने? स्वयं कुंभा के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है जी, एक और कर लेते हैं, एक और स्रोत हम बात करते हैं। तो वो बात क्या करते हैं वो देखो, वीर विनोद, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? और वीर विनोद में। अब ये बताओ भैया, वीर विनोद तो आपको सबको पता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वीर विनोद श्यामदास के द्वारा, श्याम दास। किसके द्वारा? श्यामदास के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कुंभा की जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि अत्रि भट्ट या महेश भट्ट, इसी का ही दूसरा नाम है अभिकवि, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये महेश भट्ट व कानड़ व्यास के द्वारा लिखा गया है। वेदनाथ प्रशस्ति किसके द्वारा? रूप भट्ट के द्वारा। राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा। एकलिंग महाकाव्य ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये स्वयं कुंभा ने इसको लिखा था। वीर विनोद किसके द्वारा? श्यामदास के द्वारा लिखा गया। तो हमें राणा कुंभा की जानकारी इन स्रोतों से मिलती है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, आपने ले लिया होगा। चलो जी, ठीक है। अब इसके बारे में एक दो जानकारी और ले लेते हैं कुंभा के बारे में। कुंभा का चैप्टर बहुत बड़ा है भैया, बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला। इसकी एक दो क्लासें और लगेंगी, लेकिन छोटी छोटी एक दो बातें होती हैं, वो और बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, कुंभा के पिता। अब भैया कुंभा का पिता कौन था? आप बताओ, फटाफट बताओ, कुंभा का पिता कौन है? मोकल। पिता कौन है? मोकल। अब कुंभा की माता कौन है भैया? कुंभा की जो माता जी है, माता जी का नाम बताओ आप। सौभाग्यवती। कौन है जी? सौभाग्यवती। अब बात करते हैं कुंभा की जो पत्नी है, पत्नी का नाम, पत्नी, तो पत्नी का क्या नाम है बताओ भैया? कुंभल देवी। पत्नी का नाम क्या है? कुंभल देवी। अब आगे की और बात करते हैं। देखो तीनों बात बताई है मैंने, आगे की बात करते हैं इनके पुत्र। जो कुंभा है उनके पुत्र, इनके दो पुत्र होते हैं। पहला तो होता है उदा, और दूसरे का नाम बताओ आप फटाफट। उदा, दूसरे का नाम रायमल। रायमल, ठीक है जी। तो आज हम केवल कुंभा की तो नॉर्मल छोटे सी बातें लिए हैं। पहली तो जानकारी के स्रोत लिए हैं, इनके पिता कौन था, माता कौन थी, पत्नी का क्या नाम है, पुत्र का क्या नाम है, ये छोटी छोटी बातें बताई हैं। करीबन कुंभा के बारे में हमारे पास 2 चैप्टर और बनेंगे, तो हम 2 चैप्टरों में उसको बताएंगे। तो जो कुंभा है उसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो आप जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लो, और घंटे का निशान जरूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू।